भारत माता की जय। जय श्री राम। स्वागत दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्चिंग में। दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी अगर पढ़ाई कर ली, यानी इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आपको मैं गारंटी दे के बताता हूँ दोस्तों, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, चाहे कौन सी भी एग्ज़ाम हो। तो आज का हमारा टॉपिक है घटना निर्माण। संवैधानिक समिति की मांग आज़ादी से पहले 1920 के दशक से शुरू हुई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा था कि एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए जो लोगों की इच्छा के अनुरूप हो और लोगों का प्रतिनिधित्व करे। यानी उन्होंने परोक्ष रूप से एक संविधान सभा की मांग की। यानी महात्मा गांधी जो एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। दोस्तों मोतीलाल नेहरू समिति जो थी, इसका मुख्य कार्य था कि जो घटना निर्माण करने की थी उसमें तत्व क्या होनी चाहिए। 1929 में भारतीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों आपको पता ही है, इस अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को हमारा यानी भारतवासियों ने पहला स्वतंत्रता दिन मनाया था। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति की मांग की। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो की अगस्त उद्घोषणा के अनुसार ब्रिटिश सरकार इस बात पर सहमत हुई कि संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक संविधान समिति होनी चाहिए। 1942 में क्रिप्स मिशन के अनुसार इस बात पर सहमति हुई कि केवल भारतीयों को ही भारत का संविधान बनाना चाहिए। मतलब दोस्तों 1940 में जो घोषणा हुई थी, जो लिनलिथगो द्वारा की गई थी, उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि घटना समिति के लिए भारतीय बना सकते हैं। लेकिन जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, उसके हिसाब से जो भारतीय जो लोग थे वो घटना समिति बनाने वाले थे, उनमें मुख्यतः भारतीय होंगे। यानी भारतीय ही भारतीय संविधान के लिए घटना बनाएंगे, यानी संविधान सभा जो रहेंगे वो भारतीयों के लिए ही रहेंगी। ये बात फाइनल हो गई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के गठन का प्रावधान तय किया गया। अगला टॉपिक है संविधान समिति की संरचना एवं चुनाव। यह निर्णय लिया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जो त्रिमंत्री योजना की सिफारिश पर 1935 के अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए थे। यानी दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य रहेंगे उनका जो चुनाव है वो 1935 के तहत जो प्रांतीय विधानमंडल सदस्य चुने गए थे उनके तरफ से उनका चुनाव होने वाला था। दोस्तों त्रिमंत्री योजना मतलब कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उन 3 सदस्य के नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके हिसाब से संविधान सभा में प्रांतों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 292, उच्चायुक्त वाले प्रांतों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 4। उच्चायुक्त मतलब जो चीफ कमिश्नर है उनके, इनमें एक दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान, ऐसे 4 उच्चायुक्त है। संस्था द्वारा चुने जाने वाले सदस्य 93। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे भारत देश का इतिहास है जो कि राज्य रजवाड़ों से भरा हुआ है। राज्य रजवाड़ों का जो संस्थान है उसी को संस्था कहा जाता है। 389 सीटों में से केवल 296 सदस्य निर्वाचित हुए, जो कि आपको पता ही है 93 सदस्य जो कि संस्था से नियुक्त किए जाने वाले थे, इसलिए उनका निर्वाचन नहीं हुआ क्योंकि वो नाम निर्देशित थे। इस हिसाब से 296 सदस्य का ही निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। बाकी 15 सीटों में से 8 सीटें निर्दलीय ने जीती और 9 सीटें अन्य पार्टी ने जीती। साथ ही 93 सीटों पर बिना चुनाव कराए संस्थानिकों के माध्यम में नामांकन किया गया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि उस समय के भी सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति संविधान समिति में वोटिंग सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। यानी दोस्तों आपको प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सदस्य संविधान सभा में थे या संविधान सभा में नहीं थे, तो आप महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ये सदस्य देख के आप गलती से भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया था, तथापि समिति में सभी समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, महिला, सिख, ईसाई, पारसी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
यहाँ पर सबको प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब हम देखेंगे संविधान समिति की कार्यप्रणाली। संविधान समिति की पहली बैठक 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक दिल्ली में हुई। इस बैठक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आमंत्रित किया था। संविधान समिति की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित थे। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान समिति का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं संविधान समिति की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। समिति को जो अध्यक्ष के रूप में मिले थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक को कितने सदस्यों ने हाजिर थे, तो उनमें से 211 सदस्य पहले बैठक को उपस्थित थे। बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के गिरते स्वास्थ्य के कारण फ्रैंक एंथनी को संविधान समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। अगले 2 दिनों में यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान समिति का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब दोस्तों आपको प्रश्न आ सकता है कि संविधान समिति का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, तो आपको इसका उत्तर लिखना है राजेंद्र प्रसाद। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। उनके बाद में जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, इनके नाम की सिफारिश जे.बी. कृपलानी ने की और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। साथ ही लॉर्ड वेल ने बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव को संविधान समिति का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मतलब संविधान समिति का सलाहकार कौन था, तो बी.एन. राव। आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अगले 2 दिनों में यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठक में उद्देश्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। मतलब दोस्तों उद्देश्यों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया, तो उसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। और कब उसको संविधान सभा द्वारा सहमति मिली, तो 22 जनवरी 1947 को। आपको ये भी आप दोस्तों याद रखना होगा। याद रखने वाली बात यह है कि संविधान समिति में 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे मुखर्जी जो बंगाल प्रांत से थे, और एक थे जयपुर राज्य से नामांकित वी.टी. कृष्णमाचारी। अगला टॉपिक है संविधान समिति में परिवर्तन। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। मतलब कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 का, उसको माउंटबेटन योजना 3 जून की जो माउंटबेटन योजना था 1947 की, उसके अनुसार 18 जुलाई 1947 को अनुमोदित किया गया था। और ये जो अधिनियम है इसको 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। यानी दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान इन 2 राष्ट्रों का अस्तित्व है। परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य और संस्थाओं से 70 सदस्य थे। सभी प्रांतों में संयुक्त प्रांत में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 55 थी, जबकि रियासतों में मैसूर राज्य में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 7 थी। यानी दोस्तों जो संयुक्त प्रांत था उसके सदस्य सबसे ज़्यादा 55 थे, और जो मैसूर राज्य था संस्थानों में से, उनमें से अगर सदस्य सबसे ज़्यादा देखें तो 7 सदस्य थे। 1947 के भारत की स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को कुछ शक्तियाँ दी, जिससे संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई और इसे विधायिका के रूप में कार्य करने का अधिकार मिल गया। तदनुसार संविधान समिति ने देश के लिए कानून और संविधान तैयार करने का काम किया। तदनुसार कानून तैयार करने समय संविधान समिति का अध्यक्ष के रूप में जी.वी. मावलंकर थे, और संविधान तैयार करते समय संविधान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान समिति की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस बैठक में संविधान समिति के माध्यम से भारत के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इस बात पर भी सहमति हुई कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लोकसभा चुनाव तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करेगी, और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए झंडे का 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, और भारत मई 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार होते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र कैसे अस्तित्व में आए, तो 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत।
उसके बाद में संविधान समिति की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में भारत ने राष्ट्रगीत का स्वीकार कब किया, तो 24 जनवरी 1950 जो संविधान समिति की अंतिम बैठक थी उसमें। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, मई 1949 में। झंडा का स्वीकार कब किया, 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्रारूप समिति, संविधान समिति का कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया जाता था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रारूप समिति कितनी महत्वपूर्ण थी, जो कि 7 सदस्यों वाली इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। इस समिति की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को हुई थी। अन्य 6 सदस्य थे के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, एन. माधवराव, जो कि बी.एल. मित्तर इनके खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया, तब बी.एल. मित्तर की जगह पे एन. माधवराव इस समिति के सदस्य बने। और बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णमाचारी इस समिति के सदस्य बने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई थी और इस प्रारूप समिति के सदस्य टोटल 7 थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। फरवरी 1948 में इस समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया और 4 नवंबर 1948 को अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया। तो आपको यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि प्रारूप समिति ने अपना पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया, तो उसका उत्तर है फरवरी 1948 और अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे का 3 बार पढ़ाई और सामान्य चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। उस समय इसमें एक प्रस्तावना, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी राज्य घटना कब अपनाई गई, तो 26 जनवरी 1949 को। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा में 11 सत्र थे, यानी इसके 11 बैठकें हुए थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा में 15 महिलाएं थे। संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजा की हस्तलिपि में लिखा गया था। संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें से 166 दिन संविधान समिति ने काम किया। इस मसौदे पर 114 दिन तक चर्चा भी हुई। इस प्रकार 60 देशों की परिस्थितियों का ध्यान में रखकर तैयार किया गया हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को 64 लाख रुपए खर्च करके लागू किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए कितने देशों का ध्यान में रखकर पढ़ाई की गई, तो 60 देशों का। इसके लिए कितना खर्चा लगा, 64 लाख रुपया। दोस्तों अगर मेरे तरफ से कुछ भी गलती हुई होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और इस वीडियो में कुछ प्रिंट मिस्टेक हुई है, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जॉब सर्चिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।